बहुत अच्छे अंकों से पास किए हैं, तो ये तो हमने सुना है, सर के द्वारा सुन लिए हैं कि आप लोगों ने बहुत अच्छे नंबर लाए हैं। लेकिन मैं अगर आरा से चल के आप लोगों के पास पहुंचा हूं तो मैं मोटिवेशन जैसे आप लोगों को इतना बोलना चाहूंगा कि अगर आप लोगों को पढ़ाई करनी है, सक्सेस करना है, तो कुछ टिप्स होते हैं। बिना कुछ प्लानिंग किए, बिना कुछ टिप्स के आप लोग बहुत अच्छा करियर में कर नहीं पाते हैं। और जो बच्चे थोड़े से कम मार्क्स भी लेके आए हुए हैं, तो उन सभी को बोलना चाहूंगा कि मार्क्स ज्यादा लाना कम लाना, आप सक्सेस कितना करते हैं उससे मैटर नहीं करता। ज्यादा नंबर आप लाए हैं तो इतना मैं बोल सकता हूं कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत अच्छा होगा, कि आपने 3 घंटे के समय में बहुत अच्छा सोचा और आपने अच्छे नंबर ला दिए। और जो बच्चा थोड़ा कम नंबर लाया है, तो उसके साथ ये हो सकता है कि उसका प्रेजेंस ऑफ माइंड उस टाइम पे काम नहीं किया, क्योंकि सभी बच्चों को तो एक ही शिक्षक ने पढ़ाया है। तो यहाँ पे कोई कम ला रहा है, कोई ज्यादा ला रहा है, दैट मीन्स की प्रेजेंस ऑफ माइंड का यहाँ पे थोड़ा सा होता है। और मैं अपने स्टूडेंट्स आरा में या यहाँ पे हमेशा पहली क्लास में मैं टिप्स सिखाता हूँ कि पढ़ने के लिए तो पहले कुछ टिप्स होती हैं। तो अगर आपको सक्सेस करना है तो मैं 4 टिप्स आप लोगों को दे रहा हूँ, उन टिप्स पे ध्यान दोगे तो कोई नहीं रोक सकता आपको सक्सेस करने से। पहला टिप्स है डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप का। डेस्टिनेशन मीन्स क्या होता है, मंजिल होती है, और कंपेनियनशिप मतलब आपका ग्रुपिंग होता है। तो सबसे पहले तो आप उस ग्रुप के साथ रहिए जो आप बनना चाह रहे हैं, उसी टाइप के दोस्तों के साथ में घूमिए रहिए, तो आपको फायदे होंगे। इस तरीके से फालतू दोस्तों के साथ रहने से कोई फायदा नहीं होता। तो इस पे आपको हमेशा ध्यान देना कि डेस्टिनेशन कंपेनियनशिप पॉइंट नंबर 1 होती है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। इसके बाद का जो टाइम होता है वो होता है फर्स्ट प्लान देन अनप्लान। दैट मीन्स क्या कि जैसे घरों में हम सुनते हैं कि फोन मत चलाइए, घूमिए मत, पार्क में मत जाइए, मूवी मत देखिए, आप सब कुछ करिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कब करिए, जब आपने अपना प्लान काम कंप्लीट कर दिया। प्लान मीन्स क्या होता है कि जैसे मुझे स्कूल जाना है, 6 घंटे की क्लास है, मैं 6 घंटे गया तो जुनून के साथ मैंने 6 घंटे काम किया, मतलब दैट मीन्स मैंने पढ़ाई की। उसके बाद सर के पास आप लोग पहुंचे, 1-2 घंटे की क्लास है, आपने जुनून के साथ पढ़ाई कर ली, फिर आप घर चले गए, 3-4 घंटे की पढ़ाई कर ली, बहुत होता है। ये नहीं होता है कि पागलों की तरह हम पढ़ रहे हैं और तभी हमें सक्सेस मिलेगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो सेकंड पॉइंट क्या रहा आपका, पहले प्लान काम करिए, उसके बाद जब 10 घंटे 12 घंटे का जो आपका प्लानिंग वाला काम है वो कंप्लीट होने के बाद आप कुछ भी करिए, कोई दिक्कत नहीं। तीसरी बात होती है टाइम करेंसी। जैसे हमें घर से अगर 50-100 रुपए मिलते हैं तो हम क्या करते हैं, 1-1 रुपए का यूज करते हैं, लेकिन हम टाइम को वैसा नहीं समझते। टाइम हमारे लिए कुछ होता ही नहीं है। तो टाइम को जिस दिन आपने पैसे से कंपेयर करना स्टार्ट कर दिया, मतलब 1-1 मिनट की वैल्यू देना स्टार्ट कर दोगे, उस दिन आपको सक्सेस होने से कोई रोक नहीं पाएगा। और चौथी पॉइंट होती है डिटॉक्स गैजेट। इलेक्ट्रॉनिक सामान जितने भी हैं, फोन, टीवी, हेडफोन्स, ये सारी, इन सभी से दूरी को कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अनेकों मुसीबत है, पढ़ाई के क्षेत्र में मुसीबत है, हमारी शिक्षा व्यवस्था ही ऐसी गलत है। हम दिल को ना पढ़ाकर दिमाग को पढ़ाने का काम शुरू करते हैं। इसलिए जीवी सॉ जॉर्ज बर्नार्ड ने लिखा, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज नो एजुकेशन एट ऑल। दिल को पढ़ाए बिना दिमाग को पढ़ाना कोई शिक्षा ही नहीं है। तो गलत सिस्टम है शिक्षा का, लेकिन यही परंपरा चली आ रही है। दिल को पढ़ाए बिना हम लोग दिल को पढ़ाना शुरू करते हैं। यानी पहले तेरे आके चरणों में तेरे आके कर लेंगे बंदे आंखें, पूजा करेंगे तेरी हम संतान तेरी, हम संतान तेरी। मिले मौका मुझे माँ सेवा की, मिले मौका मुझे माँ सेवा की, पीछे काम हो कोई एक पल भी माँ मुझको तुझसे दूर करे ना कोई। सेवा में समय बिता के कर लेंगे बंदे आंखें, पूजा करेंगे तेरी हम संतान तेरी। तूने जन्म दिया ना मुझको
पूजा करेंगे तेरी, पूजा करेंगे तेरी। तेरे हिया देश से मैया रात में मैं सो जाऊं, भोर भई जब आँख खुले तो तेरे ही दर्शन पाऊं। पाँव में सर झुका के कर लेंगे बंदे आँखें, पूजा करेंगे तेरी, हम संतान तेरी, हम संतान तेरी। ये आपकी आवाज होगी, माँ के प्रति श्रद्धा, संस्कार आपका ऐसा होगा। और समय अधिक नहीं लेंगे, एक दो कड़ी में, लंबी कड़ी में नहीं, इन गुरु तुझे गुरु कहूँ या गोविंद या कहूँ प्राण हमारा, तूने ज्ञान दिया है हमको, तुम ही हो मेरा सहारा, तुम ही हो मेरा सहारा। तुझे मंदिर कहूँ या मस्जिद, गिरजाघर या गुरुद्वारा, मेरा नाम किया है रोशन, तुम ही हो मेरा सहारा, तुम ही हो मेरा सहारा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस बढ़ाते रहेंगे। मंचा सिंह आप छात्राओं को भी ढेर भविष्य के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आज इतनी खुशी हो रही है कि जिसका वर्णन जितना भी करूं कम होगा। मेरे पास कोई वैसे शब्द नहीं है जिन शब्दों से मैं आपके अच्छे रिजल्ट के लिए दे सकूं। आपसे मिलकर मुझे उतना ही अधिक खुशी हो रही है जितना हर माँ को अपने बच्चों से मिलकर होती है और किसान को अपनी लहलहाती हुई फसल को देखकर होती है। बच्चों, तो खुशी का वर्णन कितना करूं मैं, खुशी का वर्णन कितना करूं मैं। प्रतिभा सम्मान समारोह में खुशी आ गई, प्रतिभा सम्मान समारोह में खुशी आ गई, यहाँ वातावरण में खुशी छा गई। और खुशी की बारिश इतनी हुई कि सुखी धरती में नमी आ गई, सुखी धरती में नमी आ गई। ज्ञान का बीज बोले, ज्ञान का बीज बोले, दिल की गंदगी को धोले। अब आगे बढ़ने की पढ़ने की घड़ी आ गई। और खुशी का वर्णन कितना करूं मैं, खुशी देख कर खुशी आ गई, खुशी देख कर खुशी आ गई। तो आपकी प्रतिभा पर मुझे ये बात कहनी पड़ी। मैं रही बात कि आप जो काफी श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन जो किए हैं उनके लिए तो शुभकामना है ही। जो थोड़ा पीछे भी है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उन्हें भी मैं सामने की कृपा से, आपकी मेहनत से कल जरूर सफलता मिलेगी। आप अपने हौसला को बनाए रखें, अपने आप में विश्वास रखें। जो मैं तो अमरवीर जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। दिमाग से ज्यादा कहीं दिल से पढ़ाई होनी चाहिए। दिल और दिमाग दोनों से हो, यह बहुत ही अच्छी बात है। जैसे मैं आप लोग को बताना चाहता हूं कि मेरा जो अनुभव है कि बच्चे अच्छे जानकारी कैसे प्राप्त करेंगे सभी विषयों में। आप परीक्षा दे चुके हैं, अच्छे नंबरों से पास हुए हैं, यहाँ पर पुरस्कृत होने के लिए बुलाए भी गए हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे भी आप लोग को बहुत कुछ करना पड़ता है। पढ़ाई दो प्रकार के आजकल बच्चे पढ़ रहे हैं। मैं जहाँ तक समझता हूँ
कि पढ़ाई में कॉम्प्रिहेंशन का होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ कि एक बच्चा बहुत मेहनती था, वह पढ़ाई में बहुत समय देता था, लेकिन जब एग्जाम में गया और उसके सामने यह समस्या आई कि कुछ चंद वाक्यों का एक पैसे दिया हुआ था। उसमें कहानी था कि राम 4 भाई थे, राम के चारों भाई का नाम राम जी, दशरथ, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। और आपने बताया, माहौल को खुशनुमा बना दिया, इसके लिए आपको साधुवाद। वैसे तो हर व्यक्तित्व की पहली पाठशाला उसका पूरा अपना परिवार होता है, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची, ये सब होते हैं। और उनकी जो सीख मिलती है वो अस्थायी होती है, उनसे जो लगाव होता है वो अस्थायी होता है। और उनका प्रेम सद्भाव जिस परिवार में बना रहे, उसी बच्चे को संस्कार और संस्कृति आती है, वही आगे बढ़ पाता है। तो परिवार में संस्कार बना रहे, संस्कृति बना रहे, आपका स्वभाव उच्च कोटि का हो, क्योंकि जहाँ तक आनंद का सवाल है वो सत्य चित्त में हो पाता है। अगर सच्चाई पर नहीं रहेंगे तो आनंद आपसे दूर भाग जाएगा, इसलिए सत्य चित्त में ही आनंद रह पाता है। अब मैं एक और एक फसल के बीज के समान होते हैं। बीज अच्छा हो तो जरूरी नहीं कि पेड़ भी अच्छा उग पाए। उस बीज को समय से पानी देना, समय से खाद देना, समय से देखभाल करना, तब जाकर वो एक पेड़ सुदृढ़ पेड़ होते हैं, फल देते हैं। और इनके अलावा सारे चीज हो, बीज अच्छे हो, पानी समय पर हो, खाद भी अच्छे हो, और मौसम गड़बड़ा जाए, मौसम उसके अनुकूल न हो, तब पर भी फसल, वो पेड़ अच्छे नहीं उग पाते हैं, फसल नहीं दे पाते। तो हमारे बच्चे